भाइयों और बहनों, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु जय। श्री लक्ष्मी माता की आज का दिन अत्यंत शुभ और पावन है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस एकादशी की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रिय बताया है, जिसे करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में असीम सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह है रमा या रंभा एकादशी, जिसे कुछ स्थानों पर रंभा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और यह दीपावली से कुछ ही दिन पहले पड़ती है, इसलिए इसे दीपावली पूर्व शुद्धि एकादशी भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में इस एकादशी का बहुत ऊंचा स्थान है। कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में रमा या रंभा एकादशी कब पड़ रही है? तो शास्त्र और पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह पवित्र एकादशी तिथि 16 अक्टूबर गुरुवार की रात्रि से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः तक रहेगी। अतः व्रत और पूजा का मुख्य दिन 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का रहेगा और पारण यानी उपवास तोड़ने का शुभ समय 18 अक्टूबर शनिवार की प्रातः 6:38 से लेकर 8:56 तक रहेगा। यह समय द्वादशी तिथि के अनुरूप सर्वोत्तम माना गया है। अतः जो भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अब बात करें इस व्रत के महत्व की, तो शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह व्रत सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायक और पुण्यप्रद है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत यदि कोई करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति इस व्रत का पालन नहीं करता वह अनेक जन्मों तक दुख भोगता है। कहा गया है कि इस दिन का व्रत लक्ष्मी की कृपा और विष्णु की भक्ति दोनों एक साथ दिलाता है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहा गया। क्योंकि रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, अर्थात यह व्रत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला और धन समृद्धि देने वाला है। अब जब यह समझ में आ गया कि रमा एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं कि इस व्रत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कहा गया है कि व्रत केवल एक दिन की साधना नहीं होती, बल्कि यह तो मन और आत्मा की पवित्रता का संकल्प होता है। इसलिए व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन ही साधक को अपनी दिनचर्या को सात्विक बना लेना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को शुद्ध विचारों से भरना चाहिए। भोजन केवल फलाहार या हल्का सात्विक लेना चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन यानी एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने घर या मंदिर में विष्णु भगवान का सुंदर आसन तैयार करना चाहिए। भगवान के सम्मुख दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का दीप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले फूल चढ़ाएं। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के समस्त दुखों को दूर करें और मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो। रमा एकादशी का व्रत करते समय भक्त को दिन भर पूर्ण उपवास का संकल्प करना चाहिए। जो व्यक्ति जल के साथ रह सके वह केवल जल ग्रहण करे, और जो व्यक्ति फल या दूध ले सकता है वह फलाहार करे, किंतु अन्न, दाल, चावल, मांसाहार, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। इस व्रत का रहस्य यही है कि व्यक्ति अपने मन को विषयों से दूर रखकर केवल ईश्वर में लगाता है। रात्रि में यथासंभव जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रमा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण से व्रत पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार राजा मुचुकुंद ने यही व्रत किया था, जिससे उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिली और उनके वंश में दरिद्रता कभी नहीं आई। इसी प्रकार एक व्यापारी जो जीवन भर कर्ज में डूबा था, जब उसने यह व्रत किया
तो उसके ऊपर के सारे आरण उतर गए और कुछ ही वर्षों में वह अत्यंत समृद्ध बन गया। यही कारण है कि इस व्रत को धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति का अद्भुत उपाय कहा गया है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। पीला रंग समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यदि इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए तो जीवन में सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है। संध्या के समय भगवान लक्ष्मी नारायण की संयुक्त आरती करनी चाहिए और भगवान को खीर या मिश्री का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं भिक्षा रूप में उस भोजन को स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यज्ञ करने, तीर्थ करने और दान देने के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत के दिन यदि कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देता है या गरीब कन्या को वस्त्र दान करता है तो उसे कई जन्मों तक सुख प्राप्त होता है। रात भर भगवान का नाम जपते हुए प्रातःकाल स्नान करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। पारण के समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें, फिर तुलसी पत्र जल में डालकर उस जल का पान करें और उसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें। इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। हे भक्तों, सुनो इस रमा एकादशी के रहस्यमय फल की महिमा, जो केवल व्रत और उपवास में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में निहित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रिय सुखों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाता है तभी वास्तविक व्रत होता है। इसलिए रमा एकादशी केवल अन्न न खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से विष्णु भक्ति में लीन रहने का नाम है। इस दिन का व्रत व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों का नाश करता है और जीवन में आने वाले संकटों को दूर करता है। यह एकादशी रंभा नामक अप्सरा की कथा से भी जुड़ी हुई है। कहा गया है कि एक बार इंद्रलोक में रंभा नामक अप्सरा ने ब्रह्मलोक की यात्रा के समय भगवान विष्णु की एकादशी कथा सुनी और उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह हर कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास रखेगी। उसके इस व्रत के प्रभाव से उसे न केवल दिव्य सौंदर्य मिला, बल्कि उसे वह स्थान मिला जहां कभी भी अभाव नहीं आता। इसी कारण इस एकादशी को रंभा या रमा एकादशी कहा गया है। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं अपितु पुरुषों के लिए भी समान रूप से फलदायी है, क्योंकि रमा माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं और जो व्यक्ति उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो व्यक्ति आर्थिक संकट से परेशान हो, जो कर्ज में डूबा हो या जिसकी आय रुक गई हो, उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं यदि यह व्रत सच्चे मन से किया जाए तो विष्णु भगवान स्वयं उस व्यक्ति के घर लक्ष्मी के रूप में प्रवेश करते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और जब तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो विष्णु भी अत्यंत आनंदित होते हैं। इसीलिए प्रातःकाल तुलसी पौधे के पास दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस दिन तुलसी के नीचे शुद्ध जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और यदि इस दिन तुलसी के पत्ते में मिश्री रखकर किसी गरीब को दान किया जाए तो आने वाले वर्ष में कभी धन की कमी नहीं रहती। शाम के समय तुलसी के पास दीपक रखकर जय जय तुलसी माता, जय जय श्री हरि का भजन गाना चाहिए। रमा एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और तुलसी पत्र अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग लक्ष्मी का प्रिय है और तुलसी भगवान विष्णु का प्रिय पत्र माना गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करता है और उसके नीचे दीपक जलाता है, उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के समय यदि संभव हो तो घर में श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ या श्रीमद्भागवत का पाठ कराएं। इससे घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है और नकारात्मक शक्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। अब सुनिए इस एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जिसे जानने मात्र से भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है। बहुत समय पूर्व
एक नगर में मुचुकुंद नामक राजा राज्य करते थे। वे परम धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे, परंतु उनका पुत्र बहुत विलासी और धन लोलुप था। एक दिन उनके राज्य में महर्षि कश्यप आए और उन्होंने राजा को बताया कि तुम्हारे पुत्र के जीवन में दुख का कारण उसके पिछले जन्मों के कर्म हैं। जब तक वह रमा एकादशी का व्रत नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन से दुर्भाग्य नहीं जाएगा। तब राजा ने अपने पुत्र को रमा एकादशी का व्रत रखने का आदेश दिया। राजकुमार ने महर्षि के कहने पर व्रत किया और रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुनी। कहते हैं कि उसी रात भगवान स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तूने यह व्रत किया है, अब तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तेरे जीवन में अब केवल समृद्धि ही समृद्धि रहेगी। अगले ही दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसके व्यापार में लाभ हुआ, उसका घर धन से भर गया और उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का दुर्भाग्य मिट जाता है। इस एकादशी के दिन किसी भी गरीब को वस्त्र दान करने का भी विधान है। वस्त्र दान करने से शरीर से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान के बाद गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है, उसके जीवन में कभी रोग नहीं टिकता। यदि इस व्रत के दिन कोई व्यक्ति अपने घर में तुलसी के गमले के पास शंख बजाता है, तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करना चाहिए और ओम लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह एकादशी केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देती, बल्कि यह व्रत व्यक्ति के कर्मों को सुधारता है और उसके भाग्य में सुधार लाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष या दरिद्र योग हो, तो इस व्रत से वह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रमा एकादशी का अर्थ ही है रमा यानी लक्ष्मी और एकादशी यानी विष्णु की तिथि। जब दोनों एक साथ पूजित होते हैं, तो जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह रुक ही नहीं सकता। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन में इतनी धन वृद्धि होती है कि वह स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाता है। इस दिन भगवान को पीले पुष्प, पीला वस्त्र और हल्दी चढ़ाना शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान विष्णु के सम्मुख रखें। इससे जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। रात में जब चांद की हल्की रोशनी आकाश में हो, तो उस प्रकाश में भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपने जीवन की हर समस्या उन्हें सौंप दें, क्योंकि वही हैं जो सबका कल्याण करते हैं। और जब मनुष्य अपने मन की गांठें खोलकर प्रभु के समक्ष समर्पित होता है, तो जीवन का सारा विष्णु भाव में विलीन हो जाता है। जिस दिन रमा एकादशी आती है, उस दिन का प्रत्येक क्षण स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से ओतप्रोत होता है। इस दिन को केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन माना गया है। जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं और स्नान करके अपने मन को शांत करते हैं, तब साक्षात लक्ष्मी और नारायण आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए मार्ग ढूंढते हैं। इस दिन जो मनुष्य अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके घर में धन, संतोष और सौभाग्य का वास होता है। संत परंपरा में कहा गया है कि रमा एकादशी का अर्थ ही है रमा अर्थात लक्ष्मी और एकादशी अर्थात विष्णु की तिथि, यानी वह दिन जब लक्ष्मी और विष्णु दोनों साथ साथ कृपा बरसाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी न आए, तो रमा एकादशी की रात तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक में 2 बातियां रखें और मन ही मन कहें, हे रमा, हे हरि, मेरे घर में कभी अंधकार न छाए। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में उजाला भर देता है। जिन लोगों की किस्मत बार बार मेहनत करने के बाद भी साथ नहीं देती, उन्हें इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाकर विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आपके जीवन के कर्मों को शुद्ध करता है और सोई हुई लक्ष्मी ऊर्जा को जागृत करता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी पर दिन भर व्रत रखता है,
वह केवल शरीर की तपस्या नहीं कर रहा होता, वह अपनी आत्मा को भी निर्मल बना रहा होता है। संत कहते हैं कि इस दिन का पारण केवल भोजन का आरंभ नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का स्वागत होता है जो पूरी एकादशी में आपने संचित की है। जब अगले दिन द्वादशी की सुबह आप भगवान को भोग लगाकर तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, तब वह आपके भीतर की दिव्यता को स्थायी बनाता है। यही पारण का आध्यात्मिक रहस्य है, शरीर को अन्न देकर आत्मा को और अधिक तेजवान बनाना। अब बात करते हैं उस गुप्त उपाय की जिसे केवल जानकार संत ही बताते हैं। रमा एकादशी के दिन यदि आप अपने घर के उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने स्फटिक का श्रीयंत्र रखकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं और रात्रि में 11 बार एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्याय नमः का जाप करें, तो आपके घर की दरिद्रता स्वतः दूर हो जाती है। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली माना गया है कि जो इसे श्रद्धा से करता है उसके भाग्य के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का व्यापार बार बार रुक रहा हो या धन अटक रहा हो, तो उसे इस दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और एक सुपारी बांधकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। यह उपाय वास्तु दृष्टि से धन स्थिरता का सबसे प्रबल साधन माना गया है। संतों का कहना है कि रमा एकादशी का व्रत केवल घर की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारी वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या और मोह सब क्षीण होते हैं, और जब ये समाप्त होते हैं तो ईश्वर का प्रकाश अपने आप भीतर उतर आता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस दिन निस्वार्थ भाव से व्रत रखता है, उसकी झोली केवल धन से नहीं बल्कि संतोष से भी भर जाती है। जब संध्या समय इस व्रत का समापन होता है, तब अपने मन में बस एक प्रार्थना करें, हे रमा, हे हरि, जैसे तुम सागर मंथन से प्रकट होकर सबके जीवन में सौभाग्य लाई, वैसे ही मेरे जीवन के हर अंधकार को भी प्रकाश में बदल दो। यह प्रार्थना आपके भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। और अंत में भाइयों और बहनों, याद रखिए, रमा एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य करोड़ों जन्मों के पापों को मिटा देता है। जो व्यक्ति इस तिथि को पूरे श्रद्धा भाव से मनाता है, वह केवल लक्ष्मी की कृपा ही नहीं बल्कि विष्णु का सान्निध्य भी प्राप्त करता है। इसलिए जब 2025 में 16 अक्टूबर की यह पावन रमा एकादशी आए, तब इसे केवल एक त्योहार न समझें, इसे अपने भाग्य का द्वार समझें। स्नान, ध्यान, दान, व्रत, पूजा, हर कर्म में भक्ति का रस घोल दीजिए, क्योंकि यही वह दिन है जब प्रभु स्वयं आपके घर में पधारते हैं। और अब जैसा कि वास्तु ज्ञान चैनल का संदेश सदा से रहा है, जब भी कोई पवित्र तिथि आए, उसे केवल तिथि न माने, उसे अवसर माने अपने जीवन में परिवर्तन का, अपने कर्मों की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ने का। प्रभु श्री विष्णु और माता रमा आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास करें, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना है। जय श्री विष्णु, जय माता रमा। आप देख रहे थे वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हर शब्द केवल ज्ञान नहीं, आशीर्वाद होता है। राम रंभा एकादशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप नाश होते हैं, धन समृद्धि आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और भक्त को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस एकादशी को विशेष रूप से रंभा या रब्भा कहा जाता है, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि देवी लक्ष्मी भी रमा नाम से संबोधित होती हैं और इस दिन उनका विशेष पूजन होता है। यह व्रत दीपावली से 4 दिन पहले पाडीडीडीएचता है, इसलिए इसे दीपावली की पूर्व शुद्धि माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को। इस चैनल पर हम नियमित रूप से धर्म, पूजा, वास्तु, ज्योतिष और जीवन उन्नति से जुड़े विषयों पर गहरी जानकारी लाते रहते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जैसे किसी अन्य व्रत का मुहूर्त, वास्तु सलाह, पूजा विधि, तो कृपया कमेंट में लिखें। मैं व्यक्तिगत रूप से उन विषयों पर भी वीडियो बनाऊंगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो।